नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जासूसी कांड में राहुल गांधी ने मांगा गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा, कहा मेरा फोन भी हुआ टैप। पोर्नोग्राफी केस में बढ़ी बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें, 27 जुलाई तक रहेंगे जेल में, जुहू वाले घर पर पड़ा छापा। ताजपोशी के बाद सिद्धू ने मंच से भरी हुकार, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का नहीं लिया नाम। आईटी मंत्री से पेपर छीनकर फाड़ने वाले टीएमसी सांसद पर गिरी गाज, पूरे मॉनसून सत्र के लिए किया निलंबित। और इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर की फोटो देख भड़का पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर लगाए संगीन आरोप। सबसे पहले बात कांग्रेस के युवराज की। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्पाईवेयर पेगासस द्वारा कथित जासूसी किए जाने को राजद्रोह करार दिया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए। कांग्रेसी सांसदों के साथ राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया और मेरा भी फोन टैप हुआ। उन्होंने कहा कि जासूसी कांड पर विपक्ष एकजुट है, इस पूरे प्रकरण के लिए सरकार जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी जब तक किसी का भी इस्तीफा मांग लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बताता है कि कितने ये इमेच्योर शख्स हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा? इन्होंने कहा कि पेगासस हिंदुस्तान में ऑपरेट तभी कर सकता है जब तक सरकार उससे कोई करार न करे। वो बता रहे थे कि जैसे राफेल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करार था, उसी तरीके से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करार होगा तभी पेगासस हिंदुस्तान में ऑपरेट कर सकता है। और यही आधार पे पेगासस चूंकि हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहा है तो मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। मतलब मूर्खता की राहुल गांधी ने हद कर दी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इजराइल की सरकार तो नहीं बेचती। इजराइल की सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है एनएसओ को। एनएसओ यूएन के बनाए गए नियम के आधार पे वो सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को दे सकता है जो टेररिज्म, यौन शोषण के केस या ड्रग माफिया इसमें जो लिप्त हैं उसके खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो एजेंसियों को भी पेगासस को मुहैया कराया जा सकता है। तो एक तो फैक्चुअली रॉन्ग। दूसरी, जो उनकी इमेच्योरिटी की बात मैंने बिल्कुल दर्शाता है कि काश वो यूपीए दौरान अगर मंत्री वगैरह बन गए होते तो देश में कैसे काम होता है वो भी समझ में आता। ये जो टैपिंग कराने का जो अधिकार है, ये कह रहे हैं कि इसका दस्तखत तो प्रधानमंत्री करते हैं। पेगासस हिंदुस्तान आया होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने दस्तखत किए होंगे। मैंने मूर्खता की कोई लिमिट है या नहीं है? आप कुछ भी बक दोगे और साथ में सामने में वो भांड किस्म के कांग्रेस को कवर करने वाले वो पत्रकार खड़े थे जी। किसी ने कोई क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया कि भाई ये जो ज्ञान चक्षु आपकी अचानक से जो खुली है वो क्या है। और जबकि इतना बड़ा गुफअप भी कर दिया उन्होंने। वो बोलते बोलते कह गए कि मैं तो नहीं डरता मोदी से। अगर आप चोरी नहीं करते हैं, अगर आप कोई घोटाला नहीं करते, आप गलत काम नहीं करते हैं तो मोदी से उनको डर नहीं लगता। सही बात है। आपके ज़माने में जो चोरी करते थे, जो घोटाला करते थे, जो घोटालेबाज थे, जो घूसखोर थे, उनको डर नहीं लगता था मनमोहन सिंह के दौरान। आज जो चोरी कर रहा है उसको डर लगेगा, लगना भी चाहिए। और यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है एक सरकार की। और यही बात राहुल गांधी कह गए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ही नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है।
तो राहुल गांधी नाकाबिल होते हुए भी खुद तो प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा त्यागते नहीं और जो अपने पद पर बने हुए हैं उनका बिना किसी सिर पैर के इस्तीफा मांगने में लगे रहते हैं। दूसरी खबर राज कुंद्रा से जुड़ी है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पॉर्न फिल्में बनाने और उसे मोबाइल ऐप पर स्ट्रीम करने के लिए सोमवार 19 जुलाई को गिरफ्तार किए गए थे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के खिलाफ फरवरी में केस दर्ज किया था और 19 जुलाई को उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला सुनाया गया था। आज राज कुंद्रा की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है और इसके साथ ही उनके जुहू वाले घर पर भी छापा पड़ा है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को 7 दिन और न्यायिक हिरासत में रखने की मांग की। पुलिस का कहना यह भी है कि राज कुंद्रा ने ऑनलाइन सट्टेबाजी भी की है जिसमें उन्होंने येस बैंक के अकाउंट्स का इस्तेमाल किया था। इसके बारे में भी अभी पता लगाया जाना बाकी है, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में कुंद्रा को रखे जाने की अभी जरूरत है। डॉक्टर साहब, इतना कुछ हो गया फिर भी शिल्पा शेट्टी इमोशनल ट्वीट तो ऐसे कर रही हैं जैसे उनके पति ने कुछ किया ही ना हो। देखिए, शिल्पा शेट्टी अपने पति के साथ खड़ी हैं, कोई बात नहीं है, उनको होना भी चाहिए, लेकिन गलत तो गलत है। बिल्कुल। राज कुंद्रा को 27 तारीख तक के लिए रिमांड पे भेज दिया गया है। क्यों भेजा गया? क्योंकि पुलिस ने साफ साफ कहा कि जो राज कुंद्रा पूछताछ में वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो सही नहीं बताते और वो पुलिस को चकमा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। चकमा क्या दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वो जो बनाते हैं वो पॉर्न वीडियोस नहीं है, वो दरअसल इरोटिका के कैटेगरी में आता है। अब ये फैसला तो वीडियो आने के बाद ही होगा और ये इतना दंभ, इतना अहंकार से वो इसलिए पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब मालूम चला कि भाई उनके घर पे जो लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें जो बरामद की गई, तो 21 तारीख को मालूम चला कि 2 टीबी डाटा जो है उसको डिलीट किया गया। किसने डिलीट किया? क्यों डिलीट किया गया? उस डाटा के अंदर में वीडियोस में क्या थे? क्या उसमें पॉर्न थे? नहीं थे? तो आज जैसा आपने बताया कि छापेमारी हुई तो कुंद्रा को वहां ले जाके जाया गया और इन लोगों के आमने सामने बिठाया गया कि ये बताओ कि ये सारी चीजें डिलीट कैसे हुई। आपने ये, क्योंकि ये तो गिरफ्तार हो चुका था, गिरफ्तारी के बाद इसके सारे जो सामान है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, उससे डाटा डिलीट करने वाला कौन है? और ये छापेमारी हो रही है और शिल्पा शेट्टी के सामने उसको पूछताछ की जाएगी। शिल्पा शेट्टी को बताना पड़ेगा कि वो जो इमोशनल ट्वीट्स दे रही हैं, अपने पति के साथ एक प्रतिबद्धता का वो सबूत दे रही हैं, उनको बताना पड़ेगा कि क्या आप भी इसमें शामिल थी। क्योंकि ये तो यकीन करने वाली बात नहीं है कि 5 साल से आपके पति इस तरह का कुकर्म कर रहे हों, सारी चीज़ें फ़ोन पे, सारा बिजनेस डीलिंग फ़ोन पे, सारे मैसेजेस फ़ोन पे आ रहे हों और पत्नी ये कहे कि उसको ये पता ही नहीं था, और अगर पता था तो आपने इस जुर्म को क्यों होने दिया? ये सवाल का जवाब शिल्पा शेट्टी को देना पड़ जाएगा। जी, तो राज कुंद्रा ने जो किया वो किया, लेकिन शिल्पा शेट्टी ने जिस बेशर्मी से अपने ट्वीट में स्ट्रगल की बात की वो वाकई बॉलीवुड के दोहरे और घटिया चरित्र को दिखाता है। अब रुक करते हैं तीसरी खबर का। आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली है। राजपूषी के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। अमरिंदर सिंह ने मंच से सिद्धू को बधाई दी, लेकिन सिद्धू ने एक बार भी कैप्टन का जिक्र नहीं किया। हालांकि सिद्धू ने किसानों के मुद्दे से लेकर ड्रग्स के मुद्दे पर बात रखी। सिद्धू ने कहा, मैं सबका आशीर्वाद लेकर सभी को साथ लेकर चलूंगा। मैं सरेआम कहता हूं मेरी चमड़ी मोटी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक ही चीज का जुनून है कि पंजाब कैसे ऊपर उठेगा। डॉक्टर साहब, जुनून होना तो अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों के बीच जो टकराव है उससे कांग्रेस की नैया कैसे पार लगेगी? कांग्रेस की नैया पंक्चर हो चुकी है, अब ये नैया पार नहीं होने वाली है। सोनिया गांधी से एक मिस्टेक हो चुका है, वो इसलिए क्योंकि आप चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदलते कोई बात नहीं, लेकिन आपने 2 पावर सेंटर्स क्रिएट करके आप न घर के रहे न घाट के रहे, और आप दिल्ली से फ़ोन करके कह दें कि उस दिन ताजपोशी हो रही है, आपको वहाँ पहुँच जाना है, तो उससे रिश्ते सुधर जाते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। इसका जो फॉर्मूला निकाला गया कि कैप्टन साहब वहाँ पहुँचे क्यों, तो कैप्टन साहब के साथ
चाय पे पहले चर्चा हुई। चर्चा किस बात के लिए हुई? क्योंकि ये कहा गया था कि भाई सिद्धू अपनी तरफ से वो माफ़ीनामा कैप्टन से मांग लेंगे, पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगेंगे जो कैप्टन कह रहे थे। लेकिन इस ताजपोशी से पहले इन लोगों की बैठक होती है, 5 मिनट लोग अकेले में बातचीत करते हैं और ये कहा गया था कि वहाँ पे जाकर के आप कहते कि भाई जो पुरानी बातें जो हो गई सो हो गई, अब हम लोगों को मिलजुल करके काम करना है। ठीक, सोनिया गांधी का आदेश था, इन लोगों ने पालन किया। सोनिया गांधी का आदेश था कि भाई आप वहाँ पे जाएंगे, तो कैप्टन साहब वहाँ पहुँच गए और एक भले आदमी की तरह इन्होंने बधाई भी दी। लेकिन सिद्धू ने अपने ही चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं लेकर उन्होंने साफ साफ बता दिया कि कांग्रेस पार्टी 2 फाड़ में पंजाब में बटी हुई है। आपको आगे चल करके वोट मांगना है। वोट किस लिए मांगेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू अपने चेहरे पे मांगेंगे या फिर वोट मांगा जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5 साल में क्या किया क्या नहीं किया, उसके ऊपर वोट मांगा जाएगा जी। तो ये तो लग रहा है कि सोनिया गांधी की जो मिसगाइडेड मिसाइल है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को ज़रा सा भी कोई रोल देना नहीं चाहते। और कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जो जिनके चेहरे पे कांग्रेस पार्टी वहाँ लड़ने वाली है, वो सोनिया गांधी के इस मिसगाइडेड मिसाइल को अपने नज़दीक नहीं आने देना चाहते। तो ये नैया पंजाब में डूब गई है जी। तो जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस को वाकई पंजाब में विजय हासिल करनी है तो इन दोनों का साथ आना बेहद जरूरी है। फिलहाल कांग्रेस के सारे फॉर्मूले सुपर फ्लॉप नजर आ रहे हैं। अब बात चौथी बड़ी खबर की। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन को सदन में उनके अशोभनीय आचरण के लिए राज्यसभा के मौजूदा सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को शांतनु सेन के निलंबन की घोषणा की। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को हुई घटना का जिक्र किया और इसे अशोभनीय बताया। गुरुवार को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इजरायली पेगासस के जरिए भारतीयों की कथित जासूसी के मुद्दे पर सदन में बयान दे रहे थे। उसी दौरान तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्य हंगामा करते हुए आसन के पास आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के सदस्य शांतनु सेन ने केंद्रीय मंत्री के हाथों से बयान की कॉपी छीन ली और उसके टुकड़े कर हवा में लहरा दिए। डॉक्टर साहब, टीएमसी सांसद पर इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? ये कार्रवाई होनी चाहिए जी। पूरा देश, पूरी दुनिया, आज तो ग्लोबल वर्ल्ड है, वो देखते हैं कि भाई हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, वहाँ पे पार्लियामेंट में किस तरह से काम होते हैं जी। अब 3 दिन से तो काम हो नहीं रहे। काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो है वो पेगासस के मसले के ऊपर जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, जेपीसी की मांग पे अड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमारे फोन्स को टैप किया जा रहा है। भाई किस आधार पे कह रहे हैं? कोई कहीं पे कल कोई ये कह दे कि फलां लीडर ममता बनर्जी ड्रग पेडलर्स के साथ रहती हैं, टीएमसी जो है वो ड्रग्स के धंधे के पैसे के ऊपर जो है वो टीएमसी चलती है। कल कोई कह दे कि भाई फलां लीडर जो है वो रेपिस्ट है, पीडोफाइल है, जांच बिठा दी जाएगी। ये ओनस किसका होगा कि आप प्राइमा फेसी कोई कुछ सबूत तो आप देंगे, बिना सबूत के, बिना किसी चीज के आप आरोप लगा देंगे, जेपीसी की मांग चलेगी। मैंने इन लोगों ने यह समझ लिया है कि उद्दंडता करनी है, राजनीति नहीं करना है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है कि ताकि सरकार काम नहीं कर सके जी। तो कल तो ऐसे कोई भी उठ के सामने खड़ा हो जाएगा, कह देगा कि भाई ये जो राहुल गांधी है 5 लोगों का इन्होंने हत्या की है, ये इज अ मर्डरर, अब इस पर जांच करवा लो। भले आप कोई आदमी मरा है, वो 5 आदमी जो जिनका डेथ हुआ है उसके बारे में तो बताओगे कि अपने मन से आप आरोप लगाते दोगे और उसके बाद में कोई उसका साक्ष्य, कोई सबूत, कुछ नहीं। और उसके देखिए यही केस हुआ था, लोया केस में क्या हुआ था, पूरे देश का समय बर्बाद करना। राफेल में क्या हुआ, पूरे देश का समय बर्बाद करना। आपके पास कोई आधार नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई प्रूफ नहीं, तो ये जो शांतनु सेन के साथ जो किया गया है वो तो बहुत माइल्ड पनिशमेंट है। इस तरह की तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी जाती है, कई देशों में खबर चलती होंगी, जहाँ सभ्य लोग रहते हैं वो बोलते होंगे देखो भाई हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में किस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं, वेल में घुस जाते हैं,
कागज़ फाड़ते हैं, स्पीकर के ऊपर फेंकते हैं, मंत्री से कागज़ छीन लेते हैं। तो ये तमाशा बंद होना चाहिए परमानेंटली, और ये एक सत्र से बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। सदा के जब तक 5 साल के लिए आप इस तरह के लोगों को बैन कीजिए, थोड़ा सख्त कानून लगाया जाए, ताकि एक सभ्य समाज का एक आईना जो हमारा संसद है वो उसमें प्रतिबिंबित हो। ऐसा नहीं हो कि भाई हम कहें कि दुनिया के सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं और सबसे थर्ड क्लास के किस्म के लोग वो हम पार्लियामेंट में भरते चले जाएं। जी बिल्कुल। तो टीएमसी वाले बंगाल में विकास का उदाहरण सेट करें या ना करें, मर्यादा की सीमाएं कैसे पार की जाती है, इसका उदाहरण उन्होंने पूरे देश में ही नहीं दुनिया में सेट कर दिया है। आखिरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक फोटो को लेकर जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह द्वारा 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करने की एक तस्वीर शेयर करने के बाद पाकिस्तान भड़क उठा है। पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया है कि अफगानिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध खराब करना चाहते हैं, लेकिन हम शांति और स्थिरता के लिए मुट्ठी भर लोगों को ऐसा नहीं करने देंगे। सालेह ने भारत के आगे पाकिस्तानी सेना के सरेंडर करने की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा था, हमारे इतिहास में ऐसी तस्वीर नहीं है और ना कभी होगी। पाकिस्तान के ट्विटर हमलावर, तालिबान और आतंकवाद इस फोटो के आघात को ठीक नहीं कर पाएंगे, लिहाजा अन्य तरीके खोजे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को हर बार शर्मिंदगी का सामना क्यों करना पड़ता है? देखिए, अफगानिस्तान की जो सरकार है वहाँ पे जी, वो साफ साफ ये आरोप लगा रही है कि जो तालिबान इस तरीके से जो तांडव मचा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, जिस तरह से वो एक के बाद एक एरिया के अंदर घुसते चला जा रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, एयर सपोर्ट भी कर रहा है। दैट्स वाई वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब समझना ये है कि ये फ़ोटो लगाया क्यों गया। इस फ़ोटो का मतलब बहुत ही साफ है। सालेह साहब ने कहा कि ये हमारे इतिहास में इस तरह का कभी मौका नहीं आया कि अफ़गान का जनरल इस तरीके से अपनी बेइज्जती करवा रहा हो, सरेंडर कर रहा हो। सिग्नल साफ है कि अफ़गानिस्तान की जो सरकार है उसके पास जितनी भी आर्मी है, जो कोई भी है, ये लड़ के मरेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। ये मैसेज दिया गया है तालिबान को, और तालिबान को जो समर्थन कर रहा पाकिस्तान उसको। अब पाकिस्तान तो आग बबूला हो गया, क्योंकि ये एक ऐसी तस्वीर है जो पाकिस्तानियों को दिखता है तो वो उनकी जो मनोदशा जो है वो रसातल में चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं जी। किसी भी मॉडर्न, मैंने आप समझ लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ किसी दो देश के बीच में कि लड़ाई होती है और आपके हजारों हजार सैनिकों को, आपके ऑफिसर्स को लाइन में खड़ा कर दिया जाता हो, आपके हथियार को रखवा दिया जाता हो, आपके बैजेस निकलवा दिए जाते हों, आपके बेल्ट उतरवा दिए जाते हों, आपके जो बैरे हैं उसको निकलवा दिया जाता हो, और आपका जो जनरल है वो बैठ करके वहां पे साइन करता हो। ऐसा कभी हुआ नहीं, और ये बेइज्जती पाकिस्तान ने झेली है। तो खैर, पाकिस्तान की किस्मत ही ऐसी है कि दुनिया में कहीं कुछ होता है, गालियां सिर्फ पाकिस्तान की हिस्से आती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।